चौबीस लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा। कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई दो दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफ़ा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफ़ा देखा था। हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ाफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ाफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना
تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے, کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں گھبرا کے اٹھا, اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں, دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا, حضور پہلیاں نہ بجھوائیں, مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں, 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, پھل پک گیا, اٹھ فریدہ ستیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے, پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا, میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کرے